अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग होंगे बिल्कुल खैरियत से और मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक-ठाक मज़े में। तो जी नया दिन का आगाज़ हो चुका है और नया व्लॉग लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। तो यहाँ पर जो है कबूतरों को दाना डाल रहे हैं, क्योंकि कबूतरों को दाना जो है ना वो डालना चाहिए क्योंकि कबूतरों को दाना डालना चाहिए। तो यहाँ पर मैं दाना डाल रही हूँ और ये बहुत अच्छा-सा सदका भी होता है और परिंदों को खाना डालना चाहिए बस, और मुझे कुछ उसने इसके बारे में ख़ास पता नहीं है। बहुत अच्छी बात है और बहुत सवाब की बात है, बस इतना मुझे पता है, बाकी और मुझे इसके बारे में ज़्यादा कोई थिंकिंग्स नहीं पता। अगर किसी को पता हो तो वो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और हमारे यहाँ ना असल में कबूतर बहुत ज़्यादा आते हैं। वो जो जंगली कबूतर नहीं होते वो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये माशाल्लाह इतना सारा-सारा बाजरा जो है ना वो खा जाते हैं और एक वक़्त में इतने सारे आते हैं, बाकायदा हमारे छत पे जो है ना हमें आवाज़ें आती हैं। अभी सर्दियाँ हैं ना तो पंखे-वंखे तो चल नहीं रहे होते, तो छत पे टुक, 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 टुक वो चोंचे मार-मार के जो नीचे भी पड़ा होता है ना सब उठा के खा लेते हैं। बाकी इर्द-गिर्द की सराउंडिंग की भी आपको दिखा दी मैंने छतें सारी, वो भी नज़ारा कर लें। यहाँ पर जी बर्तन धुल रहे हैं, जल्दी-जल्दी से जो रात के खाने के भी जो बर्तन नहीं धुलते ना, जो रात में रह जाते हैं वो वाले बर्तन, और ये सारे बर्तन जो है ना इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। बर्तनों में तो इतनी बरकत होती है ना कि ना ही पूछें। आजकल सर्दी ज़्यादा हो रही है तो रात में ना दिल नहीं चाहता, थोड़ी-सी सुस्ती आ जाती है, तो फिर वो बर्तन जो है सुबह में धुलते हैं, क्योंकि फिर रात में खाना-वाना खाने के बाद जो है लेट हो जाता है और फिर सर्दी और ज़्यादा हो जाती है, तो ठंडे पानी में हाथ डालने को दिल नहीं करता, तो फिर सुबह में वो सारे काम भी हो जाते हैं। सुस्ती हुई हुई है, वरना बर्तन जो है ना वो रात में ही धोकर सोने चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि बर्तन जो है ना फिर वो गंदे बर्तन जो रखे होते हैं ना वो बददुआएँ देते हैं। आपको पता नहीं ये बात भी सच है या नहीं है, लेकिन गंदे बर्तन छोड़ने नहीं चाहिए किचन में, क्योंकि फिर ना सुबह आपको अच्छी फीलिंग नहीं आती, सुबह-सुबह बड़ा गंद होता है। फिर ये है कि मरियम ना सुबह-सुबह ही खड़ी हो जाती है, फ़ौरन ही नाश्ते से पहले अपने सारे बर्तन धो देती है। ठीक है जी, नाश्ता भी अभी हमारा हो ही गया था और उसके बाद जो है मैं लेकर बैठ गई थी अपनी सिलाई मशीन, क्योंकि अब रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ान के आने से पहले-पहले जो मुझे थोड़े बहुत बच्चों के कपड़े वगैरह सीने हैं ना वो मैं सी कर रख दूँगी, क्योंकि फिर रमज़ान में जो है रोज़े में इतनी हिम्मत भी नहीं होती और टाइम भी नहीं होता, टाइम ऐसे गुज़रता है और फिर इबादत वगैरह कर लेना तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। खैर रह गए मेरे कपड़े तो फिर मैं रमज़ान में भी सीऊँगी, लेकिन अभी मैंने कुछ हल्की-हल्की सी स्टिचिंग स्टार्ट कर दी है। स्टिचिंग मुझे सही से आती तो नहीं है, यूट्यूब से देख-देख कर ही कर रही हूँ, लेकिन ये है कि अच्छे कपड़े अपने बच्चों के सी लेती हूँ, सिंपल से सादे से अच्छे कपड़े सी लेती हूँ। तो बस वो थोड़ा ये है कि फिर स्लो-स्लो काम करती हूँ ना, क्योंकि सोच-सोच के समझ-समझ के काम करना होता है, तो थोड़ा स्लो-स्लो करती हूँ, तो इसलिए आहिस्ता-आहिस्ता से मैंने अभी से सीने स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि दर्जनें इतनी ज़्यादा सिलाई लेती हैं और फिर भी वो कपड़े मेरे जैसे ही सी के देती हैं, तो फिर बेहतर नहीं है कि मैं खुद सी लूँ और उससे ज़्यादा अच्छे सी लेती हूँ, क्योंकि मैं आराम से फिर सफाई से काम करती हूँ। तो यहाँ पर बस आमना का सूट है ये, तो आमना के लिए मैं झबला सी रही थी, क्योंकि शर्ट्स जो है ना वो अच्छी नहीं लगती, पहले इतनी स आमना पतली दुबली सी है, तो वो और ज़्यादा फिर ना बहुत ही सूखी-सूखी सी, लंबी-लंबी सी लगती है मुझे। तो मैंने कहा अम्ना मैं इस दफ़ा ना आपके झबले सियूँगी। फ्रॉक से जो होती है ना, तो बस उसकी ये चुन्नटें डाल रही थी। कभी की मैंने बहुत पुरानी ये सीखी हुई बात थी, हमारे पड़ोस में रहती थीं वो ना, उनको बहुत अच्छी सिलाई आती थी। लेकिन बस फिर यहाँ पे सास-नंदों की थोड़ी-सी बुराई हो जाए कि मेरी सास-नंदें जो है ना वो बिल्कुल भी इतना नहीं करती थी कि थोड़ी-सी देर के लिए अगर वो मेरे बच्चे रख लेती ना, एक ही ब बे बे बेटी थी जब तो मेरी, तो वो अगर थोड़ी-सी देर के लिए इसको रख लेती ना, तो मैं थोड़ी देर आधा पौना घंटा उनके घर जाकर सिलाई सीख सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया, मेरी नंद सीखने जाती थी। तो वहाँ से जो है ना ये एक ट्रिक उन्होंने मुझे बताई थी, झबले पे जो चुन्नटें देते हैं ना इसका एक धागा खींच के, तो कभी की कोई भी चीज़ सीखी हुई ना आपकी ज़ाया नहीं जाती, तो वो याद रह जाती हैं। कुछ छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी-छोटी ट्रिक्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो ना आप लगाते हैं तो आपका काम हो जाता है। ख़ैर अब तो यूट्यूब में बहुत कुछ सिखाया जाता है, पुरानी बातों को याद कर के अगर रोते ही रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो बस मैंने भी जो है ठान ली कि मुझे करना है, क्योंकि अब सिलाई बहुत महँगी होती जा रही है भई, एक तो दर्जन सिलाई इतनी लेती है, उसके बाद फिर कपड़े अच्छे ना सिलें, कुछ भी मसले हों। तो मैंने कहा जी अब तो कुछ ना कुछ करना है, माशाल्लाह से 4-4 बेटियाँ हैं, तो सबके कपड़े सिलवाना, तो सिलाई जो है वो ठीक-ठाक महँगी पड़ जाती थी। तो इससे बेहतर है कि खुद ही सीते हैं। जब सीधे सिंपल से सादे से कपड़े वहाँ से भी सिल कर आते हैं तो वो कपड़े मैं खुद भी सी ही सकती हूँ। तो बस जी फिर मैंने सिलाई स्टार्ट की और आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते बस मेरा हाथ इतना चल ही जाता है कि मैं काम कर लेती हूँ। अपने 1-1, 2-2 आराम से लगे रहते हैं, 1-1 हफ्ता भी सूट लगा रहता है तो सी ही लेती हूँ। तो बस यहाँ पर धागा देख रही हूँ, बड़े नाप-तोल के चीज़ें करती हूँ ना, सोच-सोच के, समझ-समझ के। तो आजकल टेंशनों में दिमाग इतना रहता है कि कुछ बातें याद भी नहीं रहती। तो बस मैं यहाँ सिलाई मशीन लेकर बैठ गई थी और बच्चे जो है वो सफाई कर रहे थे। आज बच्चियों की छुट्टी थी तो बस वो लोग सफाई-वफ़ाई कर रही थी और आमना यहाँ बैठ के अपने ही कपड़े को इस्त्री-शिस्त्री कर रही हैं। आमना के भी ना बड़े ही नखरे हैं भई। और लुबाबा रानी जो है ये अभी सोकर उठी और मुँह हाथ धोकर आई है। तो बस इसको फिर यहाँ पर नाश्ता-वाश्ता करवाऊँगी, उसके बाद जो है लुबाबा को नहला कर ले आई हूँ यहाँ पर मैं, और अब इसके बाल बनाऊँगी।
ये भी एक बड़ा ही मुश्किल मरहला होता है इसको लाके धूप में बिठाना और फिर इसके बाल बनाना, क्योंकि ना इसका बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि एक तो बाल बनवाएं, बाल खिंचते बहुत हैं और फिर धूप में थोड़ी देर मैंने बिठाया कि थोड़ी सी सर्दी भी ख़त्म हो जाती है, नहा कर आओ ना धूप में बैठ जाओ तो सर्दी कम हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर ये सब तो चलता ही रहेगा, साथ में आप लोगों से एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया था और मुझसे उन्होंने कोई फरमाइश की थी, तो यहाँ आज कह रही हूँ कि चलें उनका भी जवाब मैं यहीं दे दूँ, क्योंकि मैं उनको कमेंट्स में जवाब देती रहती हूँ तो बात ना पूरी हो नहीं पाती। तो यहाँ पर आज उनको भी मैं जवाब देना चाहूँगी कि जी मेरी प्यारी प्यारी बहन, आपने कब मुझे कोई अच्छा सा मेकअप करते या सजते संवरते देख लिया कि मैं आपको उस तरह की कोई वीडियो बना के दिखाऊँ। हाँ भाई, कोई खाने पीने की चीज़ हो, कुछ पकवाना हो तो वो मुझसे ज़रूर फरमाइश करें, वो मैं पूरी करूँगी, लेकिन मेकअप तो मेरा खुद ज़रूरत के मुताबिक गिना चुना चुन्ना मुन्ना सा कोई मेकअप है जिससे मैं अपना कोई हल्का फुल्का सा मेकअप कर लेती हूँ, बस इतना ही मुझे आता है। बाकी मैं इतना अच्छा कोई ट्यूटोरियल आपको नहीं दे सकती। उन्होंने मुझे हिजाबी ट्यूटोरियल के बारे में कहा था, तो वो इस तरह का कोई मैं नहीं दे सकती भाई, मुझे नहीं आता कुछ भी इस तरह की चीज़ जो मैं आपको सिखा सकूं। जब मुझे खुद नहीं आती तो मैं आपको क्या सिखाऊंगी। तो वो जो है मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो रही थी कि आपको मैंने इतने दिन से फरमाइश की हुई है, आपने मुझे बताया नहीं। पहले जब उनका शुरू में कमेंट आया तो मैं ये समझी कि शायद इसी तरह से ना किसी ने देखी वीडियो और उन्होंने कमेंट कर दिया कि आप जो है मुझे सिखा दें। मैंने कहा शायद इसी तरीके से किसी ने कर दिया होगा, उन्होंने मेरी वीडियोस देखी नहीं होंगी तो उन्होंने कह दिया कि इस तरह से आप कोई ट्यूटोरियल दे दें और मेकअप वेकअप सिखा दें। तो मैंने इग्नोर किया, लेकिन जब उनके कमेंट बार बार आ रहे हैं तो फिर अब मुझे फ़ील हुआ कि नहीं भाई ये तो सीरियस है इस मामले में। तो मैंने कहा कि आज उन्हें मैं इस बात का जवाब दे दूं कि भाई मुझे खुद मेकअप नहीं आता, और अगर फिर भी आपकी फरमाइश है कि आपने मुझे से मेकअप सीखना है तो फिर आ जाए मैदान में, करते हैं, दो दो हाथ हो जाए आपके साथ में। फिर करके दिखाती हूँ मैं आपको अपना मेकअप, आप देखेंगी तो हैरान ही रह जाएंगी कि ये कौन सा मेकअप था। तो चलें जी, अगर आपकी अब भी फरमाइश बरकरार है तो आप फिर मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैं कौन सा मेकअप कर रही हूँ। वैसे मुझे मेकअप शेकअप आता नहीं है, ये मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, और ना मेरे पास कोई बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ के मेकअप है कि बड़े कोई ब्रांडेड श्रांडेड मेकअप शेकअप रखे हुए हैं मेरे पास। हाँ, अपनी मैंने पिछले दिनों में एक वीडियो डाली थी जिसमें मैं अपनी कुछ प्रोडक्ट लेकर आई हूँ सेल करने के लिए, तो उसमें भी सिर्फ लिपस्टिक्स थी जो मैं सेल करने के लिए लेकर आई थी, और चंद एक मेकअप के ब्रश थे। और उसमें भी हाथ ये है कि मुझे मेकअप के सारे ब्रशेस के नाम भी नहीं पता भाई, जब किया नहीं ना ये काम तो मुझे आता नहीं है, जो काम नहीं आता तो फिर नहीं आता। तो बस जी यही थी आज की मेरी छोटी सी प्यारी सी वीडियो को यहाँ तक देखा है तो अच्छी तो लगी ही होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।